हाय स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से एटम आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन का रीज़न क्या है। अलग अलग टाइप के बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में वर्कआउट किया था कि कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड को शो करते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। आयनिक कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल से नॉन मेटल एटम के बीच में, और मेटल एटम कैटायन का फॉर्मेशन करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एट द सेम टाइम नॉन मेटल एटम नेगेटिव आयन यानी एनायन का फॉर्मेशन करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट होना। तो चाहे कैटायन हो या एनायन, हर एक में 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग शो करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ अगर हम करें, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये Na+ फॉर्म किया और 2 और 8। Cl का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया 2 8 8। तो देख सकते हैं कि Na+ और Cl- दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, Na लेंगे, यहाँ प्लस साइन, Cl लेंगे माइनस साइन, और 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शो कर दें। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड का। अगर हम यहाँ पर MgCl2 लेते तो ये 2 इस तरफ आ गया +2 और ये 1 -1। इसका मतलब Mg के ऊपर में 2 यूनिट प्लस चार्ज और Cl के ऊपर में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्लोरीन 2 है, 2 लेना है इस तरीके से। और सब में 8 इलेक्ट्रॉन को 4 पेयर के फॉर्म में शो कर देना। इस तरीके से देख सकते हो ये क्या बन रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर Mg3N2 किसी का भी देगा, बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इधर का नाइट्रोजन का 2 प्लस, नाइट्रोजन का 2 एटम इस तरफ 2 यूनिट प्लस चार्ज, मैग्नीशियम का 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जिसका मीनिंग है कि मैग्नीशियम पर 2 यूनिट प्लस चार्ज आएगा और नाइट्रोजन पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 3 मैग्नीशियम है तो आगे 3 लगा दें, और 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के आगे 2 लगा देना, और फिर इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर देना है। तो आयनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है आयंस के बीच में, चार्ज को लिखो और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दो। अब अगर इस तरह का दे
इसमें एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है या ग्रुप नंबर। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है तो इसमें 2 यूनिट प्लस चार्ज। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, -2 चार्ज। अब इसको हम बना सकते हैं Mg 2 यूनिट प्लस, ऑक्सीजन 2 यूनिट माइनस, और इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सब में डाल दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड कुछ भी दिया रहे उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसे आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को बनाने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो इसके 4 मेन कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाने के लिए एक एटम मेटल का होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल का होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल एटम का मिनिमम होना जरूरी है, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का लूजिंग हो और आसानी से पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाए। तीसरा क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का ज़्यादा होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी नॉन मेटल में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आसानी से नेगेटिव आयन यानी एनायन का फॉर्मेशन होगा। और चौथा जो क्राइटेरिया है वो है लैटिस एनर्जी आयनिक क्रिस्टल का ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, वन ऑफ द एटम शुड बी ऑफ मेटल एंड द अदर वन शुड बी ऑफ नॉन मेटल। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल एटम should be minimum so that electron can be easily removing out from the outermost orbit and can easily form positively charged ion, that is cation. Third one, electron affinity of the non-metal should be high so that it can easily acquire the electron donated by the metal atom and form negatively charged ion, that is anion. And the fourth one, that is lattice energy must be higher or must be maximum or stronger. लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लैटिस एनर्जी क्या है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म करता है तो आयंस के बीच में मान लेते हैं Na प्लस, और ये गैसियस कंडीशन में Cl माइनस, दो ऑपोजिट चार्ज आयन है। इन दो ऑपोजिट चार्ज आयन को जोड़कर एक मोल आयनिक क्रिस्टल जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जितना एनर्जी रिलीज करता है उस एनर्जी रिलीज को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिलीज एंड दिस एनर्जी रिलीज इज नोन एज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड when 1 mole of an ionic crystal, 1 mole of an ionic crystal formed by its constituent ion which are exist in the gaseous state and separated by distance r is said to be as lattice energy. इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को
ब्रेक करने के लिए उसकी कंस्टिट्यूएंट आयन में जितना अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज लैटिस एनर्जी। जैसे NaCl सॉलिड है और यहाँ पर जो भी एनर्जी लगेगा एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट करने के लिए इस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। यानी बनाने में जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे और 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करके उसके कंस्टिट्यूएंट आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज ऑल्सो known as lattice energy, and this is on the basis of principle of conservation of energy, which states that energy neither created nor destroyed, only the transformation of energy is possible from one form to the another form. तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और साथ ही साथ आयनिक कंपाउंड के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। और जाने से पहले अगर आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।